हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने लिपिड मेटाबॉलिज्म में पिछली वीडियोस में कीटोन बॉडीज़ का मेटाबॉलिज्म देखा। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले क्या क्या ओरिएंटेशन रहने वाला है, थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें से एक एमसीक्यू आता है, वो एक रिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद फंक्शंस की बात करेंगे, क्या क्या काम करता है कोलेस्ट्रॉल का, क्या रोल है। एब्जॉर्प्शन की अपन ने बात कर ली है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, फटाफट से एक बार इसको भी देख लेंगे। उसके बाद सिंथेसिस पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल की। साइकिल देख के डरना नहीं है, बहुत अच्छे से याद करेंगे उसको, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दिखने में बड़ी है साइकिल, ठीक है। फिर उसका एक लास्ट में एक समरी चार्ट बना देंगे कि क्या क्या सोर्स है कोलेस्ट्रॉल के, क्या क्या यूटिलाइजेशन है। और लास्ट में देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के, कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बन रहा है, ठीक है, क्या क्या डिग्रेड होकर क्या क्या बन रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन कोलेस्ट्रॉल के, तो नीट से आप पढ़ते आ रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर C27H45OH, जो आपके एमसीक्यू हर बार आता ही है नीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक मेजर जो बात है कि वो इसके अंदर एक रिंग होती है जो कि सब स्टेरॉइड्स में होती है। वो रिंग का नाम एमसीक्यू आता है, ऑल स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल हैव साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग, ठीक है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग होती है, ठीक है। तो ये अपन ने रिंग की बात कर ली, ठीक है। अब ये C27H45OH होता है। एक अगर जनरल बताऊँ तो स्ट्रक्चर आएगा तो नहीं, तो इसमें 3 तो हेक्सामर रिंग होती है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। फिर एक ये पेंटोस, ठीक है, यहाँ पे ये अपना डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो मेन बात ये ध्यान रखनी है ये स्ट्रक्चर बनाने पे कि 3' कार्बन पे इसके OH ग्रुप होता है कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। ये स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आए तो आ सकता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये 8 कार्बन की रिंग बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछ रहा आपको, एक बेसिक स्ट्रक्चर ये ध्यान रखनी है कि 3' कार्बन पे इसके OH ग्रुप होता है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये 5 और 6 कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। 5 और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है आपके, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या काम आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। गाइस सुबह जल्दी उठ के पंखा वंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, तो भी कुत्तों का तो अब कुछ नहीं कर सक रहे, वो थोड़ा बहुत भौंक रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपने पढ़ा होगा, जो आपने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा था, सिंगर निकोल्सन मॉडल, ठीक है, वो वाली बात है। यहाँ पे सेम बात वही है कि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ प्रिकर्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स लास्ट में अपन डिग्रेडेशन करेंगे तो बताएंगे कि बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन से ही बनती है। और ठीक है, बाइल सॉल्ट्स का क्या काम बताया था मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर मिसल फॉर्मेशन करवा रही थी, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली। वापस ये प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स भी ये बनाता है, लास्ट में अपन ये सब बात करेंगे। और प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3, तो ये स्टेरॉयड्स हार्मोन, विटामिन D3 और बाइल सॉल्ट्स के प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसका डिग्रेडेशन होगा और ये 3 कंपाउंड अपने इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर बन जाएंगे, ठीक है। और इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर मैं इसके एब्जॉर्प्शन की जरा सी बात कर लूँ तो एब्जॉर्प्शन आप बताते जाओ, डाइट में अपना किस फॉर्म में होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर अपन खा रहे हैं, डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर है। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज इस पर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एक्ट करता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। फिर जो फ्री कोलेस्ट्रॉल अपना पास बनता है वो कैसे डायरेक्ट जाता है, मिसेल में कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। मिसेल के अंदर फिर बाइल सॉल्ट्स होती है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है म्यूकोजल सेल में। और फिर जो लास्ट में मैंने बताया था कि काइलोमाइक्रोन्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और ये ऐसे इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो म्यूकोजल सेल के अंदर वापस से रीएस्टेरिफाइड होता है और इनकॉर्पोरेटेड इनटू काइलोमाइक्रोन्स। ये अपन ने एक शॉर्ट बात कर ली एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक कोई कवर नहीं हुआ, अपना एमसीक्यू ये कवर हुआ है और ये इसके फंक्शंस देखें। अब अपन देखते हैं कि सिंथेसिस देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की, जो साइकिल देख के सब कुछ डर जाते हो, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना पूछते भी नहीं है, पर फिर भी आनी चाहिए अपन को, ठीक है। सिंथेसिस में सबसे पहले मैं अगर इसके साइट की बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हैपेंस इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडी,
जितने भी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स है सब में होता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो होता है वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में होता है। मेजरली अगर अपन बात करें तो लीवर, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये सब ध्यान रख लेना। बाकी ये मेजरली अगर अपन बात करें तो सब सेल्स में होता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स में, ठीक है। लीवर, एड्रेनल कॉर्टेक्स, और भी ध्यान रखना है तो किडनीज, टेस्टिस, ओवरीज। अब ये मैं आपको पता चलेगा कि ये इनों के नाम स्पेसिफिक क्यों लिखे मैंने। एड्रेनल कॉर्टेक्स में मेनली क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन रहे हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिएगा, ठीक है। टेस्टिस, ओवरीज के अंदर सेक्स स्टेरॉइड्स बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, उसके लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक नाम लिखे। बाकी होता ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडीज़ में, ठीक है। तो अपन ने साइट की बात कर ली, अब अपन देखते हैं सिंथेसिस। तो इसका भी सिंथेसिस प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ही है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से अपन बनाएंगे कोलेस्टेरॉल। तो आपने अभी तक की इतनी वीडियोस देख ली, हर किसी में एसिटाइल कोएंजाइम में आ ही रहा है। तो अपन एक बार क्या पूरा मेटाबॉलिज्म खत्म कर देंगे, जब एक लास्ट में एक एसिटाइल कोएंजाइम पे अलग वीडियो बना देंगे कि इसका क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सब कुछ ये मतलब मेन हीरो है आपका, मेटाबॉलिज्म का मेन हीरो कह सकते हो आप इसको, एसिटाइल कोएंजाइम है वो। तो ठीक है, अब अपन आ जाते हैं साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो सबसे पहले सेम स्टेप वही अपन ने जो पिछली वीडियोज़ में देखे थे, दो एसिटाइल कोएंजाइम में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेस बना लेते हैं एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। वापस से एक और एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एचएमजी कोए सिंथेस, और ये बन गया अपना एचएमजी कोएंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ तक अपने सेम स्टेप थे कीटोन बॉडीज़ के अंदर। अब जो आता है ये अपना रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। ये जो स्टेप है ये डिटरमाइन करेगा कि आगे कोलेस्ट्रॉल बनाना है कि कीटोन बॉडीज़ बनानी है। ये यूनिक स्टेप कह सकते हो आप इसको कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। सो ये एचएमजी कोएंजाइम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एचएमजी कोएंजाइम है रिडक्टेज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 NADPH। अब ये यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो मैंने आपको वही बात जहाँ जहाँ होगा मैं बताता रहूँगा आपको। मैंने बताया था आपको कि ये जहाँ जहाँ आएगा, क्या बताया था मैंने, HMP शंट में बन रहा था NADPH। तो इसका सोर्स क्या हो गया NADPH का, HMP शंट। और इसकी सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बताई थी कि फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में NADPH यूटिलाइज होगा। तो इससे कुछ एनर्जी नहीं मिलती है, मैंने आपको जब भी बताया था ये NADPH है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। ये एक रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, और जो मेन अपना कंपाउंड बन गया वो बन गया मेवालोनेट, ठीक है, 6 कार्बन का ये अपना कंपाउंड बन गया। अब जो सक्सेसिव 3 स्टेप होंगे काइनेज के, एक एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता रहेगा इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, ठीक है। कोई भी चीज़ अपन सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम। पहला फॉस्फेट जुड़ा 5 फोस्फोमेवालोनेट, एक और फॉस्फेट जुड़ा तो 5 पायरोफोस्फोमेवालोनेट, एक और फॉस्फेट जोड़ दो तो 3 फॉस्फो 5 पायरोफोस्फोमेवालोनेट, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये 6 कार्बन के चल रहे हैं सब, ठीक है, 6 कार्बन के। अब एक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आया तो एक CO2 रिलीज होगी, तो 5 कार्बन का अपना बन जाता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट होता है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी 5 कार्बन का आइसोमरेज में। अब ये जो अपना आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, अब अपन को कोलेस्ट्रॉल कितना 27 का बनाना है ना, तो अब 27 करना है कैसे भी करके अपन को। तो 5 कार्बन का ये जोड़ा, 5 और 5 10 कार्बन का अपने पास बन गया जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद IPP वापस से जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेस फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, 15 कार्बन हो गया। 15 के बाद अब वापस से फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन का और ऐड होगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्क्वेलिन सिंथेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH इसमें भी होगा, एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन, ठीक है। अब ये जो स्क्वेलिन आपका बना है ये लीनियर होता है, और अपन ने कोलेस्ट्रॉल बनाया था वो तो ब्रांच था, पूरा डब्बा बना रहे थे, ठीक है अपन। तो अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इपॉक्साइड सिंथेज स्क्वेलिन इपॉक्साइड बनता है, फिर साइक्लेज एंजाइम एक्ट करता है, क्योंकि ये सब लीनियर चेन में है। अब इसको साइकिल में बनाना है तो साइक्लेज एंजाइम एक्ट करता है, और पहला जो अपना स्टेरॉइड कंपाउंड सिंथेसाइज होता है वो होता है लेनोस्टेरॉल, जो कि 30 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का होता है। तो फिर फर्दर स्टेप्स और होते हैं, और 3 कार्बन यूनिट रिमूव होती है इसमें से, और जो जाइमोस्टेरॉल बनता है, जाइमोस्टेरॉल के बाद डेस्मोस्टेरॉल बनता है। डेस्मोस्टेरॉल पे एक MCQ और आ सकता है, वैसे आया नहीं अभी तक पर आ सकता है, प्रेजेंट इन फीटल ब्रेन। फीटल ब्रेन के अंदर डेस्मोस्टेरॉल होता है। ये सब स्टेरॉइड्स हैं अपने, और उसके बाद फाइनली अपने पास 27 कार्बन का कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस हो जाता है। तो कुछ नहीं है साइकिल, बस नॉर्मल बात है। एसिटाइल कोएंजाइम में से HMG कोए तक सेम स्टेप, उसके बाद कील एंजाइम याद रख लिया, मेवालोनेट बना लिया, मेवालोनेट से एक एक फॉस्फेट जोड़ने तीनों में,
याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो, ठीक है। फिर आईपीपी बना लिया। अभी आइसोमरेज भूल भी गए तो ठीक है। आईपीपी के बाद अपन को पता है 5 कार्बन का बन गया, वापस एक और आईपीपी जोड़ा जिरेनाइल 10 कार्बन, वापस एक और जोड़ा 15 कार्बन, वापस फिर फार्नेसाइल जोड़ दिया और 30 कार्बन का अपना बन गया स्क्वेलिन, ठीक है। अब ये स्क्वेलिन लीनियर है, अपना कोलेस्ट्रॉल साइक्लिक होता है, इसलिए ये लेनोस्टेरॉल जो है, फिर साइक्लेज एंजाइम की मदद से लेनोस्टेरॉल, फिर ये स्टेप भूल भी जाओ तो ठीक है, डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल बना देना। तो ऐसे साइकिल बनाई जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस देख लिया, इसकी साइट देख ली। अब अपन देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है साइकिल का। मेन बात आती है कि रेगुलेट कैसे हो रही है ये साइकिल। तो आपने ध्यान दिया हो तो मैंने साइकिल के अंदर आपको बताया था कि जो अपना HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम जो है अपना, ये मैंने बताया था कि डिसाइडिंग एंजाइम है कि कोलेस्ट्रॉल बनेगा कि नहीं, ठीक है। वो और कीटोन बॉडीज वहाँ तक सेम चल रहे थे, देखा था ना आपने। ये जैसे ये अपना HMG को रिडक्टेज रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। यहाँ तक अपने कीटोन बॉडीज़ का भी सेम था। अब अगर लाइज एंजाइम आ जाएगा तो वो टूट जाता है और कीटोन बॉडीज़ बन जाती है, जो अपन ने पिछली वीडियोज़ में तोड़ा था। अब अपन इसमें मेवालोनेट बनाते हैं, ठीक है। तो HMG को रिडक्टेज जो है ये अपना रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है। तो रेगुलेट भी साइकिल इससे ही होती है, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो अगर रेगुलेशन बात करें तो एक तो जेनेटिक लेवल पे रेगुलेशन होता है। अभी तक आपने ये जेनेटिक लेवल का नहीं देखा, मतलब रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी तक आप इंसुलिन ग्लूकागॉन ही करते जा रहे थे, वो भी अपन करेंगे, पर पहले अपन कुछ नया देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या जेनेटिक लेवल पे होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये जीन है कोई, ठीक है, कोई भी जीन है। अब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब DNA से mRNA बन रहा है, और mRNA से फिर प्रोटीन बनने को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोटीन बना है, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये एंजाइम अपना मान लो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज है, ठीक है। HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज है, और ये क्या करता है अपना HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, जो HMG है उससे फर्दर स्टेप हो के कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन रेगुलेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर एक्सेस में है, अगर कोलेस्ट्रॉल मान लो बहुत एक्सेस में है, तो कोलेस्ट्रॉल खुद इसको फीडबैक मैकेनिज्म देता है और इसको इनिबिट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेता है। इट इनिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ना प्रोटीन बनेंगे और ना ये एंजाइम बनेगा, और ये स्टेप रुक जाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो खुद, so when sufficient amount of cholesterol is present in the cell, transcription of gene for HMG coenzyme reductase is suppressed and cellular synthesis of cholesterol is decreased, ठीक है। तो वही बात अपन ने करी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये इसको इनिबिट कर देगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल कम है तो सिंथेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा। तो ये मेन अपन ने जेनेटिक लेवल पे बात कर ली। एक होता है फिर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ये सब आपने पढ़ रखा है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है तो अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की, तो वही HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये मैं एक बात ध्यान रखना कि ये एक्टिव होता है इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, ठीक है। एक्टिव होता है इन द डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेज, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इंसुलिन ग्लूकागॉन वाला वही कंसेप्ट लेके चल लो। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है, एनाबॉलिक हार्मोन है। इट प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो इंसुलिन के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एंजाइम को डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ जाता है, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन जो है वो एंजाइम को फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेट स्टेट में एंजाइम इनएक्टिव है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम, ठीक है। तो अपन ने वही बात करी थी, ये अपन ने जीन वाला बनाया, इसमें ही अपन ये भी जोड़ लेते हैं कि ये जैसे मान लो ये जीन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, HMG को रिडक्टेज और HMG से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा था तो इसको इनिबिट कर दिया, तो ये तो अपना हो गया जेनेटिक रेगुलेशन, ठीक है। अगर अपन कोवेलेंट को भी इसी डायग्राम में जोड़ना चाहे तो HMG को रिडक्टेज की बात करें तो इंसुलिन तो क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ती है। और ग्लूकागॉन जो होता है अपना, ग्लूकागॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये अपोजिट है, ये इसको इनिबिट करते हैं। एक अपन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होती है, तो अपन मेजरली आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे स्टेटिन्स ड्रग दी जाती है, ठीक है। स्टेटिन्स, अटोरवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, तो ये सब ड्रग्स दी जाती है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ठीक है। तो ये स्टेटिन्स भी यहाँ पे एक आप लिख सकते हो
कि स्टैटिन्स भी इसको इनिबिट करते हैं। और स्टैटिन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बतावे तो आप देख लोगे, वैसे ये इतनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिन्स आर कम्पिटिटिव इनिबिटर्स, competitive inhibitors of statins are competitive inhibitors of HMG coenzyme A reductase enzyme, ठीक है। तो ये इसको इनिबिट कर देगी और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने रेगुलेशन की बात कर ली, ठीक है। अब अपन एक फाइनल देख लेते हैं सोर्स कोलेस्ट्रॉल का। तो यहाँ पे मैं एक लीवर बनाता हूँ, ये मान लो आपका लीवर है और ये लीवर का कोलेस्ट्रॉल पूल है, ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं डाइटरी जो अपन खा रहे हैं और उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस फॉर्म में आता है वो काइलोमाइक्रॉन्स रेमनेंट, ठीक है। तो एक तो ये सोर्स हो जाता है, तो ये डाइट में से आए, ठीक है, ये तो एक पहला सोर्स हो गया। और क्या क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़। मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडीज़ में बन रहा है, तो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अपन जो अगले वीडियो में VLDL, HDL, काइलोमाइक्रॉन्स इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये HDL के फॉर्म में ये भी लीवर के अंदर आ गया, ठीक है। और कैसे आ सकता है, अपन ने जो अभी साइकिल पढ़ी वही भूल गए तुम, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल खुद लीवर में भी तो बनता है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल लीवर के, ये अपन ने सोर्स देख लिया, ठीक है, कि ये या तो डाइट में से आ सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज ट्रांसपोर्टेड एज HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और डी नोवो सिंथेसिस, ठीक है। अब इस लीवर क्या करेगा इस कोलेस्ट्रॉल के साथ, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ लीवर या तो सिक्रीशन ऑफ VLDL, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था शायद, और नहीं तो अपन VLDL का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जब तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, कि ये लीवर से जो VLDL है अपना जो काइलोमाइक्रॉन्स मैंने आपको बताया था, हाँ मेरे को ध्यान आ गया, काइलोमाइक्रॉन्स जो है ये अपन जो डाइट में से ले रहे हैं एक्सोजिनस है, ठीक है। डाइट में जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो एक्सोजिनस है वो लीवर में आ रहा है, ठीक है। और जो अपने एंडोजिनस भी तो सिंथेसाइज होता है ना कोलेस्ट्रॉल, तो वो लीवर में से सिक्रीट होता है एज VLDL और वो टिश्यूज़ में जाता है, ठीक है। तो या तो लीवर में से ये सिक्रीट करता है VLDL, या फिर और क्या हो सकता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड इन बाइल, ठीक है। फ्री कोलेस्ट्रॉल या तो बाइल में सिक्रीट हो गया, या फिर कन्वर्जन जो अपन ने पहले ही फंक्शन में बात करी थी टू बाइल एसिड्स या फिर बाइल सॉल्ट्स, तो ये इसका यूटिलाइजेशन कर दिया अपन ने, ठीक है। तो अपन ने देखा कि ये सोर्स है और ये या तो VLDL के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अदर टिश्यूज़ में जा रहा है, या फिर बाइल में सीक्रेट हो रहा है और एक्सक्रीट हो जाएगा, या फिर बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स बना रहा है जो कि फर्दर हेल्प करेगा इमल्सिफिकेशन में, ठीक है। तो ये अपन ने एक बेसिक सोर्स एंड यूटिलाइजेशन कोलेस्ट्रॉल के पूल की बात कर ली। नॉर्मल टोटल अगर टोटल में बात करूँ तो टोटल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अपना होता है 130 to 150 मिलीग्राम, ठीक है। और LDL और ये क्या होता है ये अब आप पूछोगे, तो LDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को। LDL जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, और HDL जो होता है उसको अपन रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि HDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज़ टू लीवर, ठीक है। तो HDL जो होता है वो टिश्यूज़ से लीवर में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और VLDL और HDL जो है ये लीवर से टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये अपन इनका मेटाबॉलिज्म अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल का फेट क्या क्या है, क्या क्या करते हैं सेल्स इसके साथ, तो वो आपको वही सेम बात हो गई, या तो ये सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और वही ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस देखे थे ना अपन ने, वही के वही है। या फिर ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे टू स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन बनाएंगे, या फिर ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे टू बाइल सॉल्ट्स बनाएंगे, बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। या फिर एक इसमें और बात होती है जब आप HDL का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि ये एस्टेरिफाइड हो जाते हैं विथ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय एक्शन ऑफ एलकेट एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है और ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ये बात मैं वहाँ भी करूँगा। एलकेट होता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, और ये हो जाते हैं इनकॉर्पोरेट इन HDL, और HDL से फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लिवर के अंदर, ठीक है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल। तो ये वाला पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आया होगा, ठीक है। ये वो पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे जब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, अभी बताना भी सही नहीं है, ठीक है। और एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सक्रीशन में अपनी एवरेज डाइट में अपन 300 मिलीग्राम रोज़ कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, और अपनी बॉडी जो होती है वो 700 मिलीग्राम डी नोवो बनाती है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है।
तो अपने पास टोटल 1000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का पूल होता है। 1000 मिलीग्राम में से 500 मिलीग्राम तो जो होता है वो अपना बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और 500 मिलीग्राम जो होता है वो अपना बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड बनाता है। ठीक है, ये एक्सक्रीशन की ऐसी छोटी मोटी बात है, कोई नहीं पूछ रहा। तो अपन ने ये इसका कोलेस्ट्रॉल का एक सोर्स और यूटिलाइजेशन की बात कर ली। अब अपन देखते हैं डिग्रेडेशन। कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन कर रहे हैं अपन, और क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है वो तो आप ने ही बता दिया। क्या क्या बनता है, बाइल एसिड्स बाइल सॉल्ट्स बनती है। ठीक है, और क्या क्या बनता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, और क्या क्या बनता है, विटामिन D3। ठीक है, तो ये है कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स में बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, पूरा पाथवे कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन जो कि अपने एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, सेक्स स्टेरॉइड्स में आपका आ जाएगा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यही अपने ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, विटामिन D3 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपने पढ़ा होगा इसका मेटाबॉलिज्म, कि ये अपनी स्किन में जो होता है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अपनी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस पे जब यूवी लाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो फॉर्मेशन होता है कोले कैल्सीफेरॉल का, कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब ये कोले कैल्सीफेरॉल जाता है लिवर के अंदर, और लिवर में एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, 25 हाइड्रोक्सिलेज इन लीवर, और ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। और ये फिर किडनी के अंदर एंजाइम होता है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज इन किडनी, और ये बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जिसको विटामिन D3 भी बोलते हैं और कैल्सी ट्रायोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, कैल्सी ट्रायोल एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये आपके MCQ भी आता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सी ट्रायोल। तो ये आप अपन विटामिन पढ़ेंगे जब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि विटामिन D3 कैसे बनता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बना लिए। अब अपन बनाते हैं बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो अपन बात करें अगर, तो बाइल सॉल्ट्स जो होती है, बाइल सॉल्ट्स होती है 24 कार्बन की। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स की अपन बात करें तो 24 कार्बन की होती है बाइल सॉल्ट्स। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, मान लो इसका भी पूरा पाथवे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। 7 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोक्सिलेशन होता है और बनता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है, अब ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो बना, कोलेस्ट्रॉल अपना 27 कार्बन का है, और बाइल सॉल्ट्स जो होती है आपकी 24 कार्बन की होती है। 3 कार्बन यूनिट रिमूव होते हैं, और ये जो अपने बनते हैं इससे क्या क्या रिएक्शन होती है वो पूरा ध्यान नहीं रखना है, बस ये पूछेगा भी नहीं आपसे, बस ये भी आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें नाम पूछते हैं बाइल एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो बनते हैं कॉलिक एसिड और चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बना, उसका फिर ये 2 बनते हैं आपके, एक तो होता है कॉलिक एसिड और एक होता है चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। ये जो होते हैं ये आपके प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी बाइल एसिड्स। ठीक है, अब ये बाइल एसिड्स का कॉन्जुगेशन होता है, बाइल सॉल्ट्स क्या होती है, कॉन्जुगेशन बाइल सॉल्ट्स क्या होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड्स ही होती है ना, तो इनका कॉन्जुगेशन करते हैं अपन ग्लाइसिन के साथ और टोरिन के साथ। ठीक है, तो ग्लाइसिन के साथ इसका कॉन्जुगेशन हुआ तो क्या बनेगा, ग्लाइकोकोलेट। टोरिन के साथ हुआ तो क्या बनेगा, टोरोकोलेट। ठीक है, और इसका भी वैसा का वैसा ही सेम, ग्लाइको चीनो डीऑक्सीकोलेट और टोरो चीनो डीऑक्सीकोलेट। ठीक है, तो ये आपके बाइल सॉल्ट्स बन गई है। ठीक है, इनको बाइल प्राइमरी बाइल एसिड से बनी है तो ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, ये इस पे फिर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, इनका वापस से कॉन्जुगेशन होता है और सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनाते हैं अपन, तो ग्लाइकोकोलेट एसिड, कोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलेट से जो सेकेंडरी बनता है उसको अपन बोलते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड। और जो इससे बनता है ग्लाइकोचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड से, उसको अपन बोलते हैं लिथोकोलिक एसिड।
तो ये जो है ये आपके सेकेंडरी बाइल एसिड्स हो गए, ठीक है। तो इसमें से ये पाथवे नहीं भी ध्यान रहे तो बस आपके ये क्या है, वाइवा का क्वेश्चन है कि कोलिक एसिड, चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड प्राइमरी एसिड्स है और डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड सेकेंडरी एसिड्स है, ठीक है। ये साइकिल ध्यान नहीं रखनी है, मेन बात यही ध्यान रखनी है कि इससे क्या क्या बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो बाइल सॉल्ट्स बनती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं और विटामिन D3 बनता है। विटामिन D3 कैसे बनता है ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि विटामिन में भी आएगा ये और अपन वापस से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपन ने कुछ रहा क्या इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन ने स्ट्रक्चर की बात कर ली, इसकी रिंग की बात कर ली, उस पर MCQ आता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने फंक्शंस देख लिए कोलेस्ट्रॉल के, लास्ट में डिग्रेडेशन भी देख लिया अपन ने, वो भी ये फंक्शन जैसा का जैसा सेम था और एक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन देख लिया अपन ने, इसकी सिंथेसिस देख ली, साइट देख ली, रेगुलेशन देख ली, ठीक है। सब में होती है। साइट में एक बात रह गई, ठीक है, हाँ, साइट में जो इसके एंजाइम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के, वो साइटोप्लाज्म में भी पार्टली प्रेजेंट होते हैं और पार्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेजरली सिंथेटिक रिएक्शंस अपन साइटोप्लाज्म में करते हैं पर कुछ एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने साइट में अपन ने वो तो देख लिया कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में होती है, पर ये साइट रह गई थी साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद सोर्स एंड यूटिलाइजेशन देख लिया और उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल देख लिया, ठीक है। इसलिए गाइज मैं ये लिख के रखता हूँ कि कुछ छूट भी गया हो तो छूटना नहीं चाहिए, कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन एक मेरे को भी पता रहे कि हाँ कुछ टॉपिक छूटे नहीं, इसलिए ये लिखे हुए इस हिसाब से सही रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप अपन अगली वीडियो में। बायोकेमिस्ट्री का जो ग्रुप है अपना, उसमें बता दो यार कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है। फैट मेटाबॉलिज्म भी लगभग आधा कर लिया अपन ने, अब बस अगली वीडियो में VLDL HDL LDL का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो जो थोड़ा बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स है वो भी देख लेंगे। तो प्रॉपर थोड़ा आइडिया लग रहा है यार, थोड़ा मतलब सही से बताओ तो सही कि क्या हो रहा है ग्रुप के अंदर। 2 दिन तो हो गए, कुछ मैसेज ही नहीं है, कुछ बिल्कुल शांत पड़ा है। और ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।